मामला उल्टा निकला। जो कंप्लेनेंट था, जो उसका पति था, जो मृतका का, वही कातिल निकला। सक लड़के ने मारी हमारी लड़की और ये उसके साथ शामिल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है साउन। एक पति ने अपनी पत्नी को मारने के बाद झूठी कहानी कैसे रची, चलिए आपको बताते हैं। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों द्वारा गला दबाकर महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। यह उनके पति ने झूठी कहानी रखी और पुलिस के सामने पेश कर दी ताकि वो इस हत्याकांड से बच सके। बता दें कि नगीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत करहेड़ा भादस रोड पर बनी फैक्ट्री के पास सोमवार की देर रात बदमाशों ने दंपति के साथ लूटपाट कर महिला की हत्या करना। यह पति ने बताया था कि हमारे साथ मारपीट की गई, लूटपाट की गई और मेरी पत्नी को मार दिया गया। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने गहनता से छानबीन की और मृतक महिला की पहचान सानिया पत्नी साहोन निवासी पटाकपुर के रूप में की गई। मामले को लेकर डीएसपी फिरोजपुर झिरका अजय सिंह का कहना है कि हमें कल देर शाम सूचना मिली कि करेड़ा भादस रोड पर बनी फैक्ट्री के पास एक महिला की मृत्यु हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया था। वहीं डीएसपी ने कहा है कि मृतका के पति ने पुलिस को शिकायत दी है कि वह ससुराल उलेटा गांव से पत्नी को लेकर बाइक से पटाकपुर के लिए जा रहा था। जैसे ही वह करहेड़ा भादस रोड पर बनी फैक्ट्री के पास पहुंचा तो एक स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह दूर जा गिरा। इसके बाद स्कॉर्पियो से उतरे 4-5 बदमाशों ने पत्नी से सोने के गहने लूट लिए। जब विरोध किया गया तो उसके साथ भी मारपीट होने लगी और मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। इतना नहीं, जब पत्नी उन्हें बचाने आई तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो लिए। आजकल जो हत्याएं हो रही हैं, इनमें अक्सर पति को चोटें तक क्यों नहीं आती। इससे साफ जाहिर होता है कि पति ने ही हत्या की है। ऐसा ही एक मामला गोहता में सामने आया था, जहां पर पति ने इस तरह की झूठी कहानी रची थी। अब फिरोजपुर झिरका मेवात पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है और इस पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि महिला के भाई ने कहा है कि पुलिस को जो शिकायत उन्होंने दी है वह झूठी है। वो सारी घटना को अंजाम देकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। पुलिस प्रशासन से उन्होंने मांग की कि मेरी बहन का हत्यारा उसका पति है और कोई नहीं, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल दिनांक 10-11 फरवरी की रात को नगीना थाने के अंदर एक सूचना मिली थी कि एक औरत का मर्डर कर दिया गया और उसके साथ साथ एक बाइक जली हुई मिली है। तो जिस पर इंक्वायरी की गई तो उसके हस्बैंड ने कंप्लेंट दी थाना में कि उसकी वाइफ और वो उलेटा गांव से आ रहे थे रात को। तो किसी स्कॉर्पियो जो राजस्थान का नंबर वाली थी, उसके अंदर से 4 लड़के उतरे तो उन्होंने उसकी वाइफ का गला दबाकर हत्या कर दी। वह उसकी असली लूट ली। इसके साथ साथ उसके भी 50,000 रुपये छीन कर ले गए, जिस पर जो अपराध बनता था उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जो अब फिर इसी गहनता से जांच की गई तो ये मामला उल्टा निकला। जो कंप्लेनेंट था, जो उसका पति था, जो मृतका का, वही कातिल निकला। और उसके पिता, लड़की के पिता द्वारा शक जाहिर करने पर और हमारे को कंप्लेंट देने पर के दहेज के लिए उसको परेशान करता था। पुलिस द्वारा इसमें गहनता से जांच की गई। पूछताछ के दौरान जो मृतका सोनिया है, उसके पति साहुन ने अपना जुर्म कबूल किया है कि वो एक तो उस दहेज कम लाने से उसके नाखुश था। इसके अतिरिक्त वो अपनी पत्नी पर शक भी करता था, जिसके कारण उसने रात के समय अपनी पत्नी को अपने सास से मिलाने का बहाना करके घर से लाया था और सुनसान जगह पर मौका देखकर उसकी पत्नी की गला घोंटकर उसने हत्या कर दी थी, जिस पर
सबूत गुजरने पर उसके जो हस्बैंड है उसके लड़की का, उसको अरेस्ट किया गया। क्या अभी तक तो नहीं है, लेकिन उसकी गहनता से जांच चल रही है। अन्य भी जो होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की दहेज में डिमांड करता था? दहेज में वो उस कम दहेज लाने से उससे नाखुश था। बाइक वगैरह जो है ना और भी उसके मांग करता रहता था। उसके साथ साथ वो अपने पत्नी पर अगर संबंध वगैरह उसके साथ करता था। अभी सारा मामला झूठा है, तो उसकी तफ्तीश चल रही है। उसने अभी तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर अभी ये साजिश उसकी पूरी झूठी निकली। तो अपनी पत्नी को लाया इसलिए था ताकि वो रात का वक्त होने पर उनके जो ससुराल वाले थे, ससुराल, उन्होंने उसको वहां रोकने के लिए काफी जिद भी की, लेकिन इसने अपनी वारदात को अंजाम देना था, इसलिए ये रात को उसको सुनसान जगह समझ कर वहां पर लाया था और इसने अपनी वारदात का अंजाम दिया। अभी उससे पूछताछ चल रही है, जरूरत पड़ेगी तो हम उसका रिमांड भी लेंगे। अभी तो पहला जो कंप्लेंट थी वो जो मृतका के पति के प्रति थी, लेकिन अब उसके ससुर जो उसके फादर है लड़के के ससुर जो नूर मोहम्मद है, उन्होंने भी इस संबंध में एक अन्य दरखास्त दी है, जिसका आधार बनाकर उससे पूछताछ की गई थी और ये कंप्लेंट चल रही, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर लड़की की शादी कब? शादी 15 नवंबर को बता रहे हैं, 15 नवंबर 2024 को, करीब 3 माह हो चुके हैं इनको। ठीक है। मेरा नाम है तालिबान उर्फ साजिद। ये मामला ऐसा था, ये 11 महीने में हमने अपनी बहन की शादी की थी, तो उस शादी में लेन देन के ऊपर भी बिगड़ गया था, ब्याह बिगड़ गया था कुल मिला के। फिर बाद में बिरादरी आई थी, तो फिर हमने वो ब्याह बना दिया, लड़की भेज दी, विदा कर दी। अब के हमारे पास ये लड़की तीसर के मिलने के लिए आई थी, अभी 5 दिन पहले गई थी, तो कल सुबह तीसर को मिलने के लिए आई थी, तो वो हमने शाम को 7 बजे विदा कर दिए थे। विदा कर दिए तो फिर उसके बाद में हमें कुछ नहीं पता। फिर ये 9 बजे हमारे पास ये बात पहुंची कि हमारी लड़की मार दी गई है, तो लड़का भी वहीं था। किस तरह के मारा गया, क्या दिखाया है उसने? उसमें अभी ये पता नहीं हुआ है कि किस तरह से मारा है, वो पुलिस जांच कर रही है, पोस्टमार्टम के बाद पता पड़ेगी उसकी। तो आपको किसने सूचना दी कि आपकी लड़की को मार दिया गया? वहाँ और पास काम के पहुंच चुके थे, तो कुछ वहीं पानी चला रहे थे। शक है किसने मारी हो क्या? शक लड़के ने मारी हमारी लड़की, और ये उसके साथ शामिल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है साउन। अगर ऐसे ही बेटियों को मारा गया तो कोई माँ अपनी बेटी को जन्म नहीं देगी। तो क्या लगता है वो आपका? बहनों ये मेरा, उसी ने मारा? उसी ने मारा। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं, जान के बदले जान चाहते हैं। हम कहते हैं सरकार से कि इसे फांसी दी जाए।